जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज का दिन मेरे ख्याल से भारत के लोकतांत्रिक इतिहास और संविधान के जो अनुरूप आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। और जो आशा हमने की थी कि हमारे देश का लोकतंत्र उसी प्रकार से चले जैसे देश का संविधान चाहता था, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के बाकी लोग चाहते थे। 14 अप्रैल को हमने बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके सिद्धांतों पे चलने की बात सत्ता पक्ष के लोगों ने भी की, विपक्ष के लोगों ने भी की। सभी लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर अंडर कंपल्शन की या मन से की, वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन सबने बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन जो मूल भावना थी संविधान की और लोकतंत्र की, आज मुझे ऐसा लगता है कि उसकी रक्षा हो गई। जो बहुत दिनों से हमारी ये एक आकांक्षा थी कि जैसा हमारा प्यारा भारतवर्ष था, जिसमें सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते थे, वैसे ही रहें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात ना हो, सब पहले भारतीय बने, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड एज इंडियन, धर्म की बात ना हो, जाति की बात ना हो, ऊंच नीच की बात ना हो, छूत अछूत की बात ना हो, और एक जाति विहीन धर्म विहीन ऐसा समाज बने जिसमें सब अपने अपने धर्म का पालन करें और सब जीवन आनंद से एक परिवार की तरह वैसे ही बिताएं जैसे स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने बिताया था। लेकिन पिछले 11 साल से जब से ये सत्ता आई है, ये स्थिति पैदा हो गई कि देश के अंदर इतनी ज्यादा नफरत पैदा कर दी गई, हिंदू मुसलमान के बीच में, दलितों आदिवासियों सवर्णों के बीच में, करणी सेना और दलितों के बीच में, क्रिश्चियन और हिंदुओं के बीच में, अम्बेडकर को मानने वाले, पेरियार को मानने वाले, सनातन धर्म को ऐसे बताया गया जैसे केवल जो मूर्ति पूजक हैं, जो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले हैं वही हिंदू हैं और अम्बेडकर और पेरियार को मानने वाले हिंदू नहीं। पर इस प्रकार का जो विद्वेषकारी, विध्वंसकारी, देश को नुकसान पहुंचाने वाली रणनीति चल रही थी, आज मेरे ख्याल से उसका पटाक्षेप हो गया। आज एक बहुत बढ़िया निर्णय हुआ, जब आपको पता है कि वक्फ बिल इसलिए लाया गया था जिसका मकसद केवल एक था, मुसलमानों को कंफ्यूज करके उनके अंदर डिवीजन पैदा करना, और हिंदुओं में जो ऐसे हिंदू हैं जो वास्तविकता को नहीं समझते हैं, जो आज के तारीख में नफरत की आग में झुलक रहे हैं और जिनको ये लगता है कि हिंदुत्व का मतलब केवल मुसलमानों से घृणा करना है और भारतीयता को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए सबके एकत्रित प्रयास की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विभाजन ही देश के लिए शक्ति का आधार है। आज उनके आशाओं पे और उनके सपनों पे तुषारपात कर दिया देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस खन्ना और उनके साथ संविधान पीठ में बैठे हुए 2 अन्य जजों ने। और मैं अपना पूरा सम्मान उनके प्रति और जो उन्होंने देश के संविधान की रक्षा की है उनके प्रति अपना हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। देखिए, वक्फ बिल केवल इसलिए लाया गया था कि देश के अंदर विभाजन को और मजबूत किया जाए, जहर को जड़ के अंदर बहुत ज्यादा पहुंचाया जाए। और जिस प्रकार के उसके प्रावधान किए गए कि जैसे कहा गया कि जिसका कब्जा है उससे मान्यता नहीं होगी, उसको डी नोटिफाई करना होगा, लोगों को कागज दिखाने होंगे, उसके बाद उसकी रजिस्ट्री होगी। एक तो नियम ये बनाया गया। उसके बाद नियम बनाया गया कि जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होंगे उसमें 2 गैर मुसलमान होंगे। फिर उसमें ये बताया गया कि वक्फ के अंदर अब कोई वही आदमी प्रॉपर्टी डोनेट कर पाएगा जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा। अब जो लोग इसको नहीं समझ पाए वो तो चलिए नहीं समझ पाए, जो समझ पाए उनको लगा कि ये तो एक ऐसे मामला है जिससे आज जो मुसलमान धर्म के लोगों के 300-300, 400 साल से पुराने धर्म स्थलों पर जिस प्रकार से वहां मस्जिदें चल रही हैं, वहां पे उनके शमशान गृह चल रहे हैं, जैसे उनकी मजारें हैं, उसको डिनोटिफाई करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को देश के देने की एक नई रीत शुरू हो जाएगी। जैसे देश के पूंजीपतियों को बंदरगाह दिए गए, रेलवे स्टेशन दिए गए, सरकार के उपक्रम दिए गए, प्राइवेटाइज किया गया, रिजर्वेशन को खत्म किया गया, उसी का ये समझदार हिंदू ने तो ये बात समझ ली। जो नासमझ हिंदू हैं उनको समझने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी समझ जाएंगे।
जब जस्टिस खन्ना ने आज एक प्रकार से स्टे ही ग्रांट कर दिया, उन्होंने कहा ये जो डी नोटिफिकेशन की बात है, इसको भी जब तक नई सुनवाई नहीं होती, अगली सुनवाई नहीं होती, कोई आदेश नहीं होता, तब तक इसको स्थगित रखा जाएगा सरकार द्वारा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोगों को नामित करना था, जो कि नॉन मुस्लिम थे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। असली मुद्दों पे उन्होंने एक प्रकार का निर्णय ले लिया और ये बता दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार से देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसलिए जैसे मैंने उन्हें प्रणाम किया, मैं दोबारा उन्हें धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। देखिए, जस्टिस खन्ना के इस निर्णय और चीफ जस्टिस के जो संवैधानिक पीठ थी, उसमें दो अन्य जजों के निर्णय से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो देश में लोकतंत्र, संविधान को बचाने के लिए जो मूलभूत सिद्धांत है, उसका पालन किया है। उन्होंने उस धर्म का पालन किया है जो किसी भी देश के जज का होता है, किसी भी देश के पंच का होता है। मेरे ख्याल से जस्टिस खन्ना ने अपने बचपन में शायद मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी पढ़ी होगी, जिस पंच परमेश्वर की कहानी के अंदर ये कहना चाहते थे कि प्रेमचंद की एक गांव के अंदर दो लोग रहते थे, एक बहुत अमीर था और एक बहुत गरीब था। और जो गरीब था और अमीर के बीच में एक विवाद हो गया, जमीन विवाद हो गया। ये हुआ कि पंच बिठाया जाए, और पंच बिठाए जाए में ये निर्णय हुआ कि कौन पंच बनेगा। तो अमीर जो था उसने अपने एक मित्र को पंच बना दिया, और जो क्योंकि गरीब आदमी था उसके बाद प्रोटेस्ट करने की बहुत ज्यादा ताकत नहीं थी, उसने विरोध नहीं किया, उसी को पंच बना दिया गया। और आशा की थी उस अमीर आदमी ने कि उसके पक्ष में निर्णय होगा, लेकिन जब निर्णय आया तो वो गरीब आदमी के पक्ष में था। जब अमीर आदमी ने अपने मित्र से पूछा कि तुम इतने पुराने मित्र थे, तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, तो उस व्यक्ति ने यह कहा जो पंच बना था कि मैं जब न्याय की कुर्सी में बैठा था, जब मैं पंच की कुर्सी में बैठा था, उस समय न किसी का मित्र था न किसी का शत्रु था। उस समय मैं केवल पंच था और मैं ऐसी कुर्सी में बैठा था जिसमें मेरे को अन्याय करने की अनुमति नहीं थी। तो लगता है जस्टिस खन्ना ने आज देश की जो एकता, अखंडता है, जिसको बचाने का कर्तव्य सरकार का भी है, विपक्षी दल का भी है, जिसका कर्तव्य न्यायपालिका का भी है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी जिस प्रकार से समझौते कर रहा है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीतिक दल, ईडी, सीबीआई का जैसे दुरुपयोग हो रहा है, उसके बाद आज जो है जिस प्रकार से जलती हुई आग पर कोई पानी का छिटका दे दे, उस प्रकार का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। उन्होंने स्टे करके एक संदेश दे दिया है पूरे विश्व को, पूरे देश को, कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र रहेगा और संविधान रहेगा। और मुझे लगता है कि आज के तारीख से इस नई इबादत जो उन्होंने लिखी है, उससे ये एक मैसेज दे दिया है कि शायद अब देश के अंदर, जिसकी हम बहुत दिनों से अपेक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, अब देश में ये सत्ता बदलेगी जो कि तानाशाही से देश के सब लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है और सारे संवैधानिक पीठों पे कब्जा कर रही है। क्योंकि ये कहा जाता था, हम लोग कहते थे कि अब ये सरकार गिर जानी चाहिए, गिर जाएगी, लेकिन लोग इसलिए नहीं मानते थे कि सरकार नहीं गिरती, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समर्थन वापस करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया कि एक तरफ तो जो उन्होंने अल्पसंख्यकों के वोट जो उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे, उनसे तो हाथ धो ही लिया, क्योंकि उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन कर दिया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने वो जो हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने का उन्होंने प्रयास किया था, उसके भी आशाओं पे तुषारापात कर दिया। अब हिंदू भी ये कहेगा, इसका मतलब अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे किया है, इसका माने जो देश के लोकतंत्र, संविधान को बचाने वाले जो बात कह रहे थे वो सही थी, और ये केवल इसका मकसद हिंदू मुसलमान के बीच में मतभेद पैदा करना था। तो मेरे ख्याल से अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में अगर थोड़ी राजनीतिक समझ है और अपने वोट को वापस लेने के लिए, हिंदू वोट और मुसलमान वोट, क्या भारतीयों के वोट को वापस लेने के लिए अगर वो जल्दी से जल्दी निर्णय ले ले कि सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले, जैसे एक ऐसी सरकार जिसमें देश के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो खुलेआम कहते हैं कि कोर्ट को हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और हमें उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, एक प्रकार की वो चेतावनी दे रहे हैं देश के सुप्रीम कोर्ट को, जो सर्वोच्च अदालत है और उसके सामने ना कोई राष्ट्रपति है ना कोई प्रधानमंत्री है, वो सर्वोच्च संस्था है और जिसमें एक पीठ बैठी हो, संविधान पीठ बैठी हो, तो वो उनको इस प्रकार की धमकी देना मेरे ख्याल से संविधान विरुद्ध था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को थोड़ी भी राजनीतिक समझ वापस है तो अपना समर्थन 2-4 दिन में वापस ले लेंगे। बिहार के अंदर क्योंकि चुनाव होने वाला है, नीतीश कुमार के सामने उनके जीवन के, राजनीतिक जीवन का अंत दिख रहा है, तो
तो अपने राजनीतिक जीवन को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए, संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए मेरे ख्याल से अब अगले दिन कुछ दिनों में अगर एक सुखद समाचार मिले जिसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है, ये सरकार गिर जाए और एक नई ऐसी लोकतांत्रिक सरकार बने जिसपे 142 करोड़ लोग मिलजुल के प्यार मोहब्बत से देश को मजबूत करें और कोई हमारे धर्म और जाति के आधार पर हमें विभाजित न करे, हम एक परिवार की तरह रहें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।